नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद पहुंचे सपा के स्टार प्रचारक भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई विजय लाल यादव ने अपने गीतों के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत किए और दिनेश लाल यादव और निरहुआ पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लपेटे में भारतीय जनता पार्टी को भी लिया। उनका कहना था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि वह नेताजी के उत्तराधिकारी हैं, तो क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? वह भाजपा का गाना गा रहे हैं तो नेताजी के उत्तराधिकारी हैं, और हम पार्टी का झंडा लेकर उनके साथ खड़े हैं तो हम कुछ नहीं। भाजपा के लोगों ने 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन इनका कलेजा हिल रहा है। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज सब लोग इनके झूठ को जान चुके हैं। जिस सिलेंडर के दाम को लेकर हाय तौबा यह मचाया करते थे, उसके दाम आज कहाँ पहुँच गए। गरीबों के चूल्हे की ओर देखें तो हकीकत पता चले। आज अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब बनता जा रहा है। यह लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं और देश में नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपके भाई साहब ने कहा कि कुछ मुर्गा हम तो देर से जाग भी जा रहे हैं, जो नहीं सोए वो नहीं समझ पा रहे हैं देश किस दिशा में जा रहा है। अच्छा। देश का दुर्भाग्य है और उनका दुर्भाग्य है, आपके भाई ने कहा। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो जाग रहे हैं तो उनके जागने का जवाब इस बार खुद आजमगढ़ के लोग दे देंगे कि आप कितना जाग रहे हैं, कितना सोए। उपचुनाव था, उपचुनाव में बड़ी उम्मीद से लोगों ने इनको जागने के लिए ही लोगों ने वोट किया था। ये जाग जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि हम लोगों का विकास चढ़ बढ़ करके हो जाए, एक बार देख लें। लेकिन जितना दुखित लोग हैं अब उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बहुत लोगों में रोष भी है और दुख भी है। इसलिए जहाँ सोने और जागने का सवाल है, इसका जवाब इस चुनाव में आजमगढ़ की जनता देने जा रही है। सांसद जिन्होंने ने पिछली बार कहा था कि अहिर रेजिमेंट हम जीतते ही संसद में मांग उठाएंगे अहिर रेजिमेंट की। फिर किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा अहिर ही नहीं बनने दे रहे अहिर रेजिमेंट। देखिए, एक बात आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि आपने बोलने की कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके दल के लोग आपको बोलने नहीं दिए। 1 मिनट के अंदर ही आपको बैठा दिए। फिर दूसरी बार आपने कोशिश किया। आपकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। वो जानते हैं, यानी मैं गिरल आम पागल हूँ। लोग जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अब दोबारा फिर जो है ये जीतने वाले नहीं है। वहाँ पर वो की स्थिति में थे कि हम लोग करें तो क्या करें, किसको लड़ाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जो वादा आपने किया था कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने कहा था कि जीतते ही जो है अहिरजमेंट बन गई अहिरजमेंट घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये कभी नहीं बनने देंगे। इनको हरा करके अब इंडिया समर्थित जो है सरकार बनने जा रही है केंद्र में। इसके बाद विजय लाल यादव MP हो ना हो, MLA हो ना हो, राज्यसभा हो ना हो, MLC हो ना हो, विजय लाल की आवाज़ पहुंचेगी पार्लियामेंट और हम अहिरजमेंट बनवा के दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब, और यह देश जाग चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि ये चुनाव में एक तरफ से चाहे हमारे भैया हों चाहे जो बाण चलेगा, उधर से रणयुद्ध तैयार है। तो हम भी तो तैयार हैं। ये तो तैयार थे, तैयार हैं। हमने तो आपको तैयार किया था। हम अपनी भावनाएं से खेलने के लिए तैयार थोड़ी आपको किया है। आपको गवाया है, आपको बजवाया, आप अपना गुरु भी हमको बताते हो। लेकिन हमारा कोई भी हो, माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और उस परिवार से ओछे शब्द और ओछी बात का प्रयोग चाहे जो करेगा, वो मेरा भाई होगा चाहे बेटा होगा,
उसको माफ़ नहीं कर सकता मैं। उन्होंने कहा पार्टी बदलना आप ही से सीखा, आप उनके गुरु हैं, ये चीज़ें जो आप उनकी बातें आ रही हैं उन्हें उनसे ही आपसे ही उन्होंने सीखा है। तो हमसे सीखा है तो फिर बदल के पार्टी चला है हमारे पार्टी में। फिर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ तो दरवाज़ा खुला है सबके लिए, आए, वेलकम है, स्वागत है। लेकिन आप हमको नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आपकी पार्टी ने टिकट दिया था। उनसे पहले हम एमपी हो गए होते, उनसे पहले एमएलए हो गए होते। हमें एमपी एमएलए बनने का शौक़ नहीं है, हमें उनके दुख दर्द का शौक़ देखना है, उनका दुख दर्द, जो भूखे सो रहे हैं। क्या मणिपुर का कांड भूल गया? किसकी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान? बहन बेटियां सरेआम रोड पर घसीटी जा रही हैं नंगा करके, शर्म नहीं आती नेताओं को बड़ी बड़ी बात बोलने में? है? पुलवामा हमले की जांच हुई क्या? जैसे तैसे रोक दिया हो, जहां का तहां ब्रेक कर दिया गया। अभी भर्ती निकाला था, ये पेपर लीक हुआ है, ये जानबूझ करके पेपर लीक करवाया गया है कि अगर पेपर लीक नहीं करवाया तो नौकरी देनी पड़ेगी। जवान घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के, आत्महत्या कर रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है वो लोग बता रहे हैं। किस दिशा की बात कर रहे हैं देश? उन्होंने एक बात ये भी कही कि 80 लाख नौकरियां हैं और अगर सारी हीरो को ही दे दी गई जनता है, 80 करोड़ नौकरियां, 80 लाख नौकरियां अगर केवल हीरो को भी दे दी गई तो भी नौकरियां पूरी नहीं होंगी यादव समाज की जनसंख्या के हिसाब से, तो भी सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती हैं। देखा अहिर बड़ा नरम दिल का हुआ, अहिरन का कृपा हो गई तोहरे पर थोड़ी सा। तू कथवा नौकरियां अहिरों की कोई जरूरी नहीं खाली अहिरे को नौकरी मिले, अरे किसी को तो मिले मेरिट के हिसाब से। जो पढ़ा है, यादव का लड़का पढ़ने में बढ़िया है, चाहे जिस बिरादरी का लड़का पढ़ने में बढ़िया, किसी को तो मिले। पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ की बात करते हैं? नहीं देना चाहती है पिछड़ों को नौकरी। मुलायम सिंह यादव के परिवार का अपने को उत्तराधिकारी बताया निरहुआ ने, और कहा आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। असली उत्तराधिकारी उन्होंने अपने आप को बताया, नेताजी का उत्तराधिकारी खुद को बताया। तो उत्तराधिकारी वो हुआ तो हम कहाँ आ रहे हैं? पाकिस्तान से वो जाके भारतीय जनता पार्टी का रोज गीत गावत हुआ तो उत्तराधिकारी हो गई ना है? अब मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। ये सब जनता समझ गई है। अब चाहे जो भी आप उनका जो भी दाव लगा ले बा, कौन दाव अब लगी होगी। उनका कहना है कि जब तक नेताजी थे आजमगढ़ के नेताजी किए और उसके बाद हमने किया, बीच में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। वो चुनाव जीते और यहाँ से चले गए। इस पर क्या कहना? इस पर कुछ नहीं कहना है, इस पर जनता जवाब दे देगी कि आपने क्या किया है। अब मैं चुनाव के बाद इसी डिबेट में आप लोगों के सामने, इसी कैमरे के सामने फिर बैठूंगा, फिर जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं वही प्रश्न आपसे करूंगा मैं, क्योंकि हाँ 400 पार की उन्होंने गाया है, 400 पार, अपनी बात 400 पार। उसके कलेजा हिल रहा है, कोई गाना है सर? कलेजा हिल रहा है। कोई गाना, एक गाना सुना दीजिए। गाना तो भाई सुनबे के लिए कलेजा हिल रहा है। कलेजा ये हिल रहा है कि कह तो दिया 400 पार। बंगाल से लेके और गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इनके झूठ को लोगों ने खूब पूरी तरह से पढ़ लिया है। कुछ अंधभक्त हैं जो कहते हैं वो 500 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल डीजल तो भी कोई फर्क नहीं है, हमें इन्हीं को करना। वो अंधभक्त हैं, उनको देश से मतलब नहीं किस दिशा में देश जा रहा है। आप गरीब के चूल्हे पे जाके देखिए, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।